बच्चों, आज आप मेरे साथ आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 का पाठ 18 पढ़ रहे हैं, जिसका कि नाम है टोपी। बच्चों, ये एक कहानी है और कहानी लिखने वाले हमारे कहानीकार हैं संजय जी। बच्चों, आप मेरे साथ यह कहानी पिछले भागों में पढ़ चुके हैं तथा इस कहानी पर आधारित अभ्यास प्रश्न भी हल कर चुके हैं। पाठ के इस भाग में आज आप मेरे साथ भाषा की बात पर आधारित अभ्यास प्रश्न हल करने वाले हैं। भाषा की बात यानी व्याकरण से संबंधित प्रश्नों को आप हल करेंगे। तो बच्चों, आइए देखिए आपका पहला प्रश्न क्या है। गांव की बोली में कई शब्दों का उच्चारण अलग होता है, उनकी वर्तनी भी बदल जाती है। जैसे गवरैया गौरैया का ग्रामीण उच्चारण है। बच्चों, यहाँ पर आपको यह बताया जा रहा है कि हम जो ग्रामीण भाषा में शब्द बोलते हैं वह शब्द हमारे शुद्ध शब्दों से अलग होते हैं। कैसे होते हैं? जैसे कि शुद्ध शब्द है गौरैया। गौरैया को ग्रामीण भाषा में गवरैया कहा जाता है, यानी उन लोगों को उच्चारण में थोड़ी सी परेशानी होती है। उच्चारण की सहजता या सरलता की वजह से वे शब्दों का उच्चारण बदल देते हैं। उच्चारण के अनुसार इस शब्द की वर्तनी लिखी गई है। फूंदना फुलगेंदा का बदला हुआ रूप है। कहानी में अनेक शब्द हैं जो ग्रामीण उच्चारण में लिखे गए हैं। बच्चों, आपने ये कहानी पढ़ी है और कहानी में आपने गौर किया होगा कि आपके सामने शब्द कुछ इस तरह से प्रस्तुत किए गए हैं जो कि आपको थोड़े से अलग लगेंगे, जो कि हमारी ग्रामीण भाषा में बोले जाते हैं। उसी तरह से उन शब्दों को यथावत लिख दिया गया है। जैसे कि मुल्क, कहानी में मुल्क मिलता है, जबकि वास्तविक में जो मुल्क शब्द सही है वह यह है, लेकिन यहाँ ग्रामीण भाषा में मुल्क को जिस तरह से बोला जाता है वैसा ही लिखा गया है। क्षमा, क्षमा का क्षमा। मजदूरी शुद्ध है, मजदूरी को ग्रामीण भाषा में मजूरी कहा जाता है। मल्हार, मल्हार का मल्हार। ऐसे बहुत सारे शब्द आपको इस कहानी में देखने को मिले होंगे। आप क्षेत्रीय या गांव की बोली में उपयोग होने वाले ऐसे शब्दों को लिखिए और उनका मूल रूप लिखिए। बच्चों, आपको इस प्रश्न में क्या करना है? आपको इस प्रश्न में आपके आसपास बोले जाने वाले ऐसे शब्दों को ढूंढना है। ऐसे शब्दों को ढूंढकर आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, फिर उनका सही शब्द भी लिखना है। बच्चों, कुछ शब्द देखिए, जैसे टैम, गांव में टैम बोला जाता है, जबकि सही टाइम है। टेसन, टेसन या टिसन को बोलते हैं स्टेशन। तो बच्चों, मैंने भी आपके लिए कुछ शब्द देखे हैं, ढूंढे हैं। देखिए, वक्त, पहला शब्द है वक्त। होता तो वक्त है पर गांव में बखत बोला जाता है। गाड़ी को गाड़ी बोला जाता है। ट्यूशन को ट्यूशन बोला जाता है। स्कूल को उच्चारण की दृष्टि से सरल बनाने के लिए स्कूल बोला जाता है। शक्ति को सकत बोला जाता है। बावला, बावला को बावरा कहा जाता है। जुड़ती को जुड़ती कहा जाता है। दोपहर को दोपहर कहा जाता है। बलद, बैल को बलद कहा जाता है। उल्लास को हुलस कहा जाता है। बच्चों, ये हम सब अपने उच्चारण की दृष्टि से इन शब्दों को सरल कर लेते हैं। चलिए आगे दूसरे प्रश्न पर। मुहावरों के प्रयोग से भाषा आकर्षक बनती है। मुहावरे वाक्य के अंग होकर प्रयुक्त होते हैं। इनका अक्षर से अर्थ नहीं बल्कि लाक्षणिक अर्थ लिया जाता है। पाठ में अनेक मुहावरे आए हैं। टोपी को लेकर 3 मुहावरे हैं, जैसे कितनों को टोपी पहनानी है। शेष मुहावरों को खोजिए और उनका अर्थ ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। बच्चों, आपका जो यह प्रश्न है वह मुहावरों से संबंधित है। मुहावरा एक अरबी भाषा का शब्द है। बच्चों, मुहावरा एक वाक्य के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। हमें उसका जो अर्थ हमें सामने दिख रहा होता है वह अर्थ नहीं ग्रहण करना होता है, बल्कि लाक्षणिक यानी कि दूसरा अर्थ हम उससे ग्रहण करते हैं और मुहावरों के प्रयोग से हमारी भाषा बहुत ही सुंदर हो जाती है। तो बच्चों, आपको इस प्रश्न में क्या करना है कि आपके पाठ में टोपी से संबंधित 3 मुहावरे आए हैं। उन मुहावरों को आपको ढूंढना है और उनका अर्थ लिखना है। तो बच्चों देखिए, पहला है टोपी उछालना। टोपी उछालने का मतलब है बेइज्जत करना। टोपी पहनाना यानी कि खुशामद करना। टोपी सलामत रहना यानी कि इज्जत
बनी रहना। बच्चों, आज आपने मेरे साथ आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 का पाठ 18 टोपी पढ़ा, जिसमें आपने आज भाषा की बात पर आधारित अभ्यास प्रश्न हल किए। बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये सारे के सारे प्रश्न और उनके उत्तर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद बच्चों।